मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो इन्हें जहां सारी सूची दी है, मैं सूची को लिस्ट को अपने साथ ले जा रहा हूं। जो नॉर्म्स के मुताबिक जो चीजें, जो संस्थान होंगी, जो चीजें होंगी, उसका रास्ता निकालूंगा। हम आचार संहिता के बहुत करीब हैं, लेकिन फिर भी जो दी है उनका समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। यही मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और आप सबका और जब खासतौर से यहाँ पर एक बात कही है, जो गैर जनजातीय क्षेत्र भरमौर की जो 24 पंचायतों को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिलाने की जो बात कही है, वो हमारे ध्यान में पहले से भी है। हम इसके लिए प्रयासरत हैं और मैं इस बात को मैं जरूर कहूंगा, अगर ऐसी चीजों का अगर समाधान होगा तो समाधान सिर्फ भाजपा की सरकार में ही संभव हो पाएगा। यही मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। और बहनों में लंबी बात न कहते हुए मैं यही कहता हूं, हिमाचल में सरकार भाजपा की बनेगी और सिर्फ भाजपा की ही बनेगी। कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमें सरकार वो चाहिए जो केंद्र के साथ चल करके सहयोग लेकर के हिमाचल को आगे बढ़ा सके। वो सरकार सिर्फ भाजपा की हो सकती है। उसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। सभी लोग अपनी अपनी तरह से बात करेंगे, अपने अपने तरीके से बात रखेंगे, लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन यही है कि आप लोगों से कि आपने एक चीज देखनी है कि डबल इंजन की सरकार का मतलब ये होता है कि वो जो सरकार केंद्र में चल रही है, और वो सरकार 5 वर्ष के लिए नहीं, अभी 20 वर्ष तक चलती रहेगी। नरेंद्र भाई मोदी जी जब तक है तब तक ये कुछ नहीं होने वाला है। पूरा देश चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा है और ऐसे में हिमाचल भी उनके साथ चलना चाहिए। इसलिए किसको टिकट हुआ, किसको टिकट नहीं हुआ, ये महत्व का विषय नहीं। हमारे सामने तो सिर्फ विषय एक होगा कि डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए हिमाचल में भाजपा की जरूरत है। इसलिए मिलकर के चलना, मिलकर के काम करना। और इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं, जब भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी, इस इलाके के लोगों के जो रास्ते में मैं मिलते जो आया, सबसे बड़ी समस्या है कि सड़कें नहीं, पुल नहीं है। सड़कें बननी चाहिए, पुल बनने चाहिए। कुछ जगह काम चला है, कुछ जगह अभी काम चलना बाकी है। और इसलिए मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूं, हालांकि हमने भरमौर विधानसभा क्षेत्र के पूरे चंबा जिले में सड़कों का जाल बिछाने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत काम करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी जो इलाके जो बचे हैं, अब की बार सरकार बनने के पश्चात हम काम की शुरुआत वहां से करेंगे जहां काम इन 5 वर्षों में कम हुआ है, जहां काम नहीं हो पाया है, वहां से काम की शुरुआत करेंगे। जो ऐसे इलाके हैं, जो कठिन इलाके हैं, वहां से शुरुआत करेंगे। इसलिए आप सबका आशीर्वाद जरूरी है। कहीं गलती मत करना। जिस पार्टी का पूरे देश में कुछ नहीं बचा, उसका हिमाचल में भी कुछ नहीं बचने वाला। ये उनका कुछ नहीं बचेगा। और इसके लिए दोषी आप और हम नहीं है। और इसके लिए कोई दोषी है तो वह स्वयं अपने आप दोषी है। उनके जो है काम करने का तरीका दोषी है, क्योंकि वो लोग अपना घर भरते रहे। गरीब आदमी किस हालात में जिंदगी जी रहा है, कभी उन्हें सोचा नहीं। अगर आज हिमाचल प्रदेश में हमने गरीब लोगों के लिए काम किया है, हमने बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया, ये बहुत पहले भी किया जा सकता। हिमाचल कुछ यात्रा करती है। ऐसा भी दौर था जब हिमाचल प्रदेश की नदी को पार करने के लिए घास की रस्सी बना करके पुल बनाया जाता था और उस पुल से लोग पार होते थे। ऐसा भी वक्त था जब रावी नदी को पार करने के लिए भैंस की खाल में हवा भर करके उसको फुला करके उसका सहारा लेकर के रावी नदी को पार किया जाता था। आज एक नहीं अनेकों पुल लगे हैं। आज हिमाचल प्रदेश प्रगति करते हुए आगे बढ़ा है।
लेकिन मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, हिमाचल के इस विकास में आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इस आने वाले समय में भी आपका योगदान इसी प्रकार से रहना चाहिए। उसके लिए आप सबका सहयोग बहुत, आप सबका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। क्यों आए? हमने हिमाचल प्रदेश के 75 साल पूरे होने के बाद जो है तय किया, हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में जाएंगे, हर इलाके में जाएंगे। जहां एक परंपरा बनी है कि हिमाचल के काम के लिए, हिमाचल के विकास के लिए नेताओं के भाषण कहे जाते हैं, नेता मंच पर बैठते हैं और मेरी पार्टी का आदमी यहाँ पर बोलेगा कि मेरे नेता ने ये किया, मेरे नेता ने वो किया, उनको श्रेय देते हैं। और दूसरी पार्टी का कार्यक्रम हो तो उस पार्टी के नेता अपने नेताओं को श्रेय देते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मैं किसी नेता को श्रेय देने के लिए नहीं, नेताओं का भी योगदान हिमाचल में रहा है, हिमाचल को बढ़ाने के लिए। लेकिन हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा योगदान जिनका रहा है, मैं उनका धन्यवाद करने के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में जाऊंगा। वो हिमाचल की हमारी भोली भाली जनता है, मेहनत कश जनता है। हिमाचल को यहाँ पहुंचाने में एक मजदूर का योगदान रहा, एक कर्मचारी का अपना योगदान रहा है, किसान का योगदान रहा है, बागवान का योगदान रहा है। उनका धन्यवाद कौन करेगा? उनका धन्यवाद करने के लिए तो किसी नेता ने इस तरह का कार्यक्रम नहीं बनाया। हमने कहा हम बनाएंगे। पूरे हिमाचल प्रदेश में सारी विधानसभा क्षेत्र में जाकर के हमने हिमाचल के लोगों को डेडिकेट किया है सारी चीज को, कि ये श्रेय हिमाचल का यहाँ पहुंचने का किसी को जाता है तो आप भाई और बहनों को जाता है। इसलिए आज भरमौर में भी आप सबका भी धन्यवाद करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि हिमाचल की यात्रा में आप सबका भी बड़ा योगदान। बात आज नहीं कह रहे, हमको पहले दिन से बात बदलने की बात कह रहे हैं, लेकिन आजकल के दिनों में जब रिवाज की बात कहते हैं तो हमारे कांग्रेस के मित्रों को बहुत परेशानी हो रही है। परेशानी किस बात से हो रही है? परेशानी इस वजह से हो रही है, उनको लग रहा है कि रिवाज बदलने की बात ये कह रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश में जो 5-5 साल बाद जो सरकार बदल जाती है, इस रिवाज को बदलने। मैंने कहा सही समझा आपने, वही बदलना, वो भी बदलना। और कांग्रेस के नेता श्रीमान जी बोले, बहुत उनके बोले कि भाई इस रिवाज को तो कोई बदल नहीं पाया है, बड़े बड़े लोग नहीं बदल पाए। मैं आप सबके बीच में इतना ही कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों को ये दिमाग में इस बात बैठ जाती है कि वो बड़े हैं और बड़े लोग ही बड़े काम कर सकते हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर छोटे लोग इकट्ठा होकर के जब जुट जाते हैं, जो काम बड़े नहीं कर सकते हैं वो छोटे लोग करके दिखाते हैं। उनके सामने हम छोटे लोग हैं, क्योंकि हम इसलिए छोटे हैं कि हम राज परिवार से संबंध नहीं रखते।